दोस्तों 1583 में मुगल बादशाह अकबर की जानिब से एक किला तामीर किया गया और उसका नाम रखा गया अटक किला। ये किला मौजूदा पाकिस्तान के सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वाक़या है। अकबर ने इस किले को इसलिए तामीर किया था ताकि इस इलाके को बैरूनी हमलावरों से महफूज रखा जा सके, लेकिन मुगलों के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने इस किले का चार्ज संभाला और यहाँ अहम तामीरात की, जिसमें दरियाए सिंध और दरियाए काबल के अंदर से गुजरने वाली खुफिया सुरंग भी शामिल है। इस टनल को लेकर मुकामी लोग बहुत सी कहानियां सुनाते हैं, जिनमें से बास का कहना है कि ये सिर्फ एक झूठा अफसाना है और यहाँ कोई सुरंग नहीं, जबकि बहुत से लोग इस बात को सच मानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में अटक किले के नीचे एक खुफिया सुरंग मौजूद है, और अगर है तो उस वक्त की कम टेक्नोलॉजी के दौर में दरिया के नीचे इस सुरंग को कैसे बनाया गया। एक और नई वीडियो के साथ स्टोरीज बाय राफे में आप सबको वेलकम। दोस्तों, ये बात है 19वीं सदी की, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी पहुंच बढ़ा रहे थे, लेकिन जिन इलाकों को वो फतह करना चाहते थे उसमें एक बड़ी रुकावट दरियाए सिंध और दरियाए काबल का तेज रफ्तार पानी था, जो उन इलाकों के दरमियान में बहता था। अंग्रेजों को उन इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखने और फौजी नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए एक खुफिया रास्ते की तलाश थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न दरिया के अंदर एक खुफिया सुरंग बनाई जाए जो उन्हें दरिया के उस पार बाहिफाजत ले जा सके। चूँकि उस वक्त मुगलिया दौर का मशहूर अटक किला अंग्रेजों के कब्जे में था, इसीलिए इस मंसूबे की सारी प्लानिंग इस किले से शुरू की गई और ये तय किया गया कि सुरंग किले के अंदर से शुरू होती हुई दरिया के उस पार मौजूदा गाँव खैराबाद में निकलेगी। 1880 में माहिर इंजीनियर्स की एक टीम, जिसकी क़यादत कर्नल जेम्स एबट कर रहे थे, अटक के मुकाम पर पहुंचे और इस मंसूबे पर काम शुरू किया गया। जेम्स एबट और उसकी टीम को पहले दिन से ही सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दरियाए सिंध की मजबूत धारों और अनएक्सपेक्टेड सैलाब ने इस काम को इंतहाई मुश्किल बना दिया था और उस वक्त की टेक्नोलॉजी भी इंतहाई लिमिटेड थी, लेकिन कर्नल एबट और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और इस काम को सरअंजाम देने के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाया। सबसे पहले उन्होंने दरिया की दोनों जानिब बंद बनाना शुरू किया, जिसके जरिए दरिया का रुख मोड़ा गया और यूं सुरंग की जगह खुश्क हुई, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। मजदूर दिन रात सख्त मेहनत से इस खुश्क जगह की खुदाई करते रहे, जिसमें उस वक्त की बोरिंग मशीन्स और हाथ के औजार इस्तेमाल किए गए, और इसके साथ साथ सख्त चट्टानों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट भी किए गए। जैसे ही सुरंग की खुदाई मुकम्मल हुई तो जेम्स एबट की टीम को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, और वो था इस सुरंग की वाटर प्रूफिंग। वो सोच रहे थे कि सुरंग तो बन जाएगी, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि इस सुरंग को पानी से बचाया जा सके और ये दरियाए सिंध और काबल की मजबूत धारों का सामना कर सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने सुरंग को पत्थरों और ईंटों से बनाना शुरू किया और फिर उसकी दीवारों को टार से लाइन किया ताकि पानी सुरंग के अंदर ना जा सके। आखिरकार 2 साल और 6 महीने की अनथक मेहनत के बाद ये शानदार सुरंग तैयार हो गई, जिसकी लंबाई 1500 फुट थी और सतह समंदर से 30 मीटर नीचे थी। तवील अरसे तक अंग्रेज इस सुरंग को अपनी फौजी नक्ल हरकत के लिए इस्तेमाल करते रहे, जिससे उन्होंने दरिया की दूसरी जानिब कई इलाकों को फतह किया। दोस्तों, अटक किले की खुफिया सुरंग आज भी मौजूद है, लेकिन इसकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सुरंग की देखभाल और इस्तेमाल में कमी आई और वक्त के साथ साथ सुरंग के रास्तों को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया और यूं रफ्ता रफ्ता ये सुरंग लोगों की नजरों से ओझल हो गई। पिछले कई बरसों में सुरंग को तलाश करने की कोशिश की गई। 2017 में पंजाब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक टीम ने सुरंग को तलाश करने की कोशिश शुरू की, लेकिन सैलाब और दीगर वजूहात के बायस इन्हें यहाँ से मायूस होकर जाना पड़ा। 2020 में कुछ मुहिमजुओं ने दावा किया कि उन्होंने सुरंग के दाखिली रास्ते को ढूंढ लिया है, लेकिन उनका कहना था कि सुरंग की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुकामी लोग इस सुरंग के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं कि ये सुरंग अब टूट चुकी है या इसके अंदर सैलाब का पानी भरा हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सुरंग अब भी सही हालत में मौजूद है, लेकिन सैलाब के आने से एक बड़े मलबे के नीचे दफन हो चुकी है। दोस्तों, सुरंग की मौजूदा हालत जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त की कम टेक्नोलॉजी वाले दौर में तेज रफ्तार दरिया के अंदर इतनी गहरी और लंबी सुरंग बनाना किसी अजूबे से कम नहीं था।
دوستوں اس ویڈیو میں جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس تاریخی سرنگ کا ایگزٹ پوائنٹ تھا۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ سرنگ یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن سرنگ کے داخلی راستے کے بارے میں معلومات بہت کم ہے اور آج تک کوئی یہ نہ بتا سکا کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔